नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की सभी छोटी बड़ी खबरें सिर्फ 20 मिनट में। पर उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले शुरू हुई नीतीश सरकार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू होने के बाद शहरों में जीविका सदस्य बनने की होड़ लग गई है। नए सदस्य बनने के लिए 10 लाख नए आवेदन आए हैं। इनमें से 4.5 लाख पिछले एक सप्ताह के हैं। महिला रोजगार योजना के तहत बिहार सरकार हर घर की एक महिला सदस्य को 10,000 रुपये पहली किस्त के रूप में दे रही है, जिसकी पहली शर्त जीविका से जुड़ना है। भारत सरकार ने पेंशन की एक नई योजना लागू की है कि अगर आपके पास ई श्रम कार्ड है तो मिलेंगे 3,000 रुपये का पेंशन हर महीने, और यह योजना केवल वृद्धा लोगों के लिए है। अगर आप भी बुढ़ापे में इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो पेंशन फॉर्म भरना होगा। ई श्रम कार्ड से अगर आपके पास ई श्रम कार्ड नहीं तो जल्द बनवा लें। पटना के गांधी मैदान में इस साल रावण दहन का कार्यक्रम बारिश के कारण अधूरा रह गया। लोग रावण के पुतले को जलते देखने के लिए उत्साहित थे, लेकिन बारिश ने विघ्न डाल दिया। रावण का पुतला जलने की बजाय गलकर गिर गया, जिससे लोग निराश हो गए। दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। रायबरेली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए नई पहल शुरू की गई है। स्टेशन पर QR कोड लगाए गए हैं, जिन्हें स्कैन करके यात्री सीधे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक अपनी शिकायतें और सुझाव पहुंचा सकते हैं। यात्री स्टेशन की सफाई, पानी की व्यवस्था और ट्रेनों की जानकारी जैसी समस्याओं के बारे में बता सकते हैं। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महिला रोजगार योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। सिलाई, ब्यूटी पार्लर जैसे विभिन्न क्षेत्रों में महिलाएं अपना व्यवसाय शुरू कर सकती हैं। 75 लाख से अधिक महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल RRC की ओर से नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में अप्रेंटिसशिप के 2,162 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 3 अक्टूबर से शुरू होगी। उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से RRC जयपुर की ऑफिशियल वेबसाइट rrcjaipur.in पर जाकर अप्लाई कर सकेंगे। यह भर्ती अजमेर, बीकानेर, जयपुर और जोधपुर के लिए की जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले एक बार फिर लालू परिवार में विवाद बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी पर निशाना साधा है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, तेजस्वी को मर्यादा में रहने के लिए कहा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कौन राम है, कौन लक्ष्मण है। छोटे भाई को मर्यादा में रहना चाहिए और बड़े भाई का सम्मान करना चाहिए। विजयादशमी के दिन तेज प्रताप यादव अपने क्षेत्र में भ्रमण करने निकले थे। तेज प्रताप ने कहा कि उनकी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, यह दशहरा के बाद बता दिया जाएगा। तेजस्वी यादव के SC/ST वाले बयान पर पलटवार करते हुए जीतन राम मांझी ने कहा कि तेजस्वी पागल हैं। उनके पिता ने मुझे दलित समझकर CM पद के हटवाया था। पहले कहते थे कि चूहा पकड़ने वाले, मेंढक खाने वालों, बकरी चराने वाले पढ़ना लिखना सीखो, लेकिन अपने मंत्रिमंडल पर क्या किया? आई लव मोहम्मद स्लोगन पर चलने वाला विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हाजीपुर और दलसिंह हसराय के बाद अब मोतिहारी में भी आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाया गया है। मोतिहारी के तुर्कौलिया में आई लव मोहम्मद स्लोगन वाले बैनर लगाए गए हैं। ये बैनर तुर्कौलिया थाना क्षेत्र के कंवलपुर मस्जिद के बाहर और एक घर की दीवार पर देखे गए हैं। हैरानी की बात यह है कि जिला प्रशासन को अब तक इसकी कोई जानकारी नहीं है। बिहार में दशहरा के दिन भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के बीच पोस्टर वॉर देखने के लिए मिला। बीजेपी ने जहां तेजस्वी और राहुल को कलयुग का रावण बताया है, तो वहीं RJD ने भी NDA सरकार पर तीखा हमला किया है। बिहार के कटिहार में गुरुवार की दोपहर एक बड़ी दुर्घटना हो गई। कुर्सेला के पत्थरटोला गांव के समीप कोसी नदी में दक्षिणी मुरादपुर पंचायत के खेरिया गांव से 5 किसान छोटी नाव पर सवार होकर दियारा में कलाई और खेसारी छींटने जा रहे थे। इसी दौरान पानी के तेज करंट से नाव अचानक असंतुलित होकर नदी में डूब गई। नाव पर सवार 3 किसानों ने किसी तरह तैरकर अपनी जान बचा ली, जबकि 2 किसान नदी की तेज धारा में बहकर लापता हो गए। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने SIR के तहत फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी है। अनुमान यह है कि अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में बिहार में विधानसभा चुनावों को ऐलान कर दिया जाएगा।
इसके पहले बीजेपी चुनावी रणनीतियों पर तेजी से काम कर रही है। बीजेपी इस बार एनडीए में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतना चाहती है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने राहुल गांधी के फैसलों पर इशारों ही इशारों में सवाल उठाया है। गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को लगता है कि उनके घूमने से लोगों की समस्या हल हो सकती है, इसलिए वह विदेश घूमते रहते हैं। अगर उन्हें ऐसा लगता है तो ठीक ही है। बता दें कि तेज प्रताप का बयान उस वक्त सामने आया है जब नेता प्रतिपक्ष विदेश के दौरे पर हैं। सहारा इंडिया में जिनका भी पैसा फंसा है उनको रिफंड मिलना शुरू हो गया है। किसी को 5,000 रुपए, किसी को 10,000 रुपए, किसी को 20,000 रुपए, तो वहीं पर जिसका पैसा सबसे अधिक फंसा हुआ है उसको 50,000 रुपए का किस्त मिलना शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि जिसका भी पैसा फंसा है उसको पूरा का पूरा पैसा मिलेगा। बिहार के बेगूसराय जिले में सड़क किनारे खड़े ई रिक्शा में करंट दौड़ने से मां बेटे की दर्दनाक मौत हो गई। घटना बखरी प्रखंड के डरहा गांव में बुधवार शाम को हुई। इस हृदय विदारक घटना से पूरे गांव में मातम पसर गया है। मिली जानकारी के अनुसार एसडीडी डैच किनारे खड़े एक ई रिक्शा में अचानक करंट दौड़ने लगा। इसी दौरान 15 वर्षीय आर्यन कुमार उसकी चपेट में आ गया। खराब मौसम के कारण कोलकाता से पटना आ रही इंडिगो की फ्लाइट 6E713 को पटना एयरपोर्ट पर उतरने की अनुमति नहीं मिली और उसे वाराणसी डायवर्ट किया गया। पटना में घने कोहरे और कम दृश्यता के कारण यह निर्णय लिया गया। पटना से बेंगलुरु, पुणे और मुंबई जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट्स भी विलंब से उड्डान भरी। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आपके लिए खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने देश के करोड़ों गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत देने के लिए राशन कार्ड योजना 2025 की शुरुआत कर दी है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को हर महीने 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जो सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की आशा और ममता कार्यकर्ताओं के लिए प्रोत्साहन राशि में वृद्धि की घोषणा की है। आशा कार्यकर्ताओं को अब 1,000 की जगह 3,000 रुपए मिलेंगे, जबकि ममता कार्यकर्ताओं को प्रति प्रसव 300 की जगह 600 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस फैसले से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी और लगभग 1 लाख कार्यकर्ताओं को लाभ होगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले पूर्णिया की एसपी स्वीटी सहरावत ने अपने कड़े तेवर दिखाए हैं। जेडीयू के पूर्व विधायक बीमा भारती के पति जेल में बंद अवधेश मंडल व शराब माफिया राजीव शाह पर सीसीए लगाया गया है। अवधेश मंडल पर पहले से सीसीए प्रभावी था, लेकिन इस बार सीसीए 12 की कार्रवाई की गई है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रकाशित मतदाता सूची पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कार्यकर्ता सूची का अध्ययन कर रहे हैं और आवश्यकता पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। बिहार में लगभग 7.41 करोड़। छपरा के ग्रामीण क्षेत्र में एक ऐसा पंडाल बनाया गया है जिसे देखने लोग दूर दूर से आ रहे हैं। इस पंडाल को देखने के लिए बिहार ही नहीं, उत्तर प्रदेश, झारखंड और कोलकाता से लोग पहुंच रहे हैं। इस पंडाल की थीम लोगों को खूब लुभा रही है। इसे बनाने में लगभग 50 लाख की लागत आई। इसे बनाने में लगभग 4 महीने की कड़ी मेहनत लगी। नया राशन कार्ड का लिस्ट जारी हो चुका है। जिन्होंने अप्लाई किया था उन सभी का नाम आ चुका है और उनका राशन कार्ड भी बन चुका है। अब उन्हें फ्री राशन, चीनी, तेल, आटा, नमक इत्यादि मिलेंगे। अगर आप अभी तक राशन कार्ड नहीं बनाए हैं तो जल्द बनवा लें ऑनलाइन। पटना के गांधी मैदान में बिहार के सबसे ऊंचे 80 फीट के रावण के पुतले का दहन किया गया। राम के पहुंचने से पहले तेज बारिश के कारण रावण का सिर टूट गया था। बिना सिर वाले रावण का ही गांधी मैदान में वध किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी मौजूद रहे। वहीं छपरा और बक्सर में बारिश की संभावना को देखते हुए समय से पहले रावण दहन किया गया। छपरा में 55 फीट के रावण का वध किया। इसके साथ ही गयाजी में भी रावण वध किया गया। जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने विधानसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर अपनी तुलना बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान से, जबकि राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव को अभिषेक बच्चन जैसा बताया है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रब्बी महाभियान 2025 से 26 का शुभारंभ किया, जिसके तहत किसान जागरूकता वाहनों को रवाना किया गया।
यह अभियान राज्य के सभी जिलों में किसानों को कृषि तकनीकों, योजनाओं और अनुदानों की जानकारी देगा। कृषि विभाग का लक्ष्य रबी सीजन की फसलों की उत्पादन क्षमता बढ़ाना है। बिहार विधानसभा चुनाव के माहौल में उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि पवन सिंह का बीजेपी में शामिल होना तय है। उन्होंने एनडीए में सीट बंटवारे पर कहा कि औपचारिक बातचीत अभी शुरू नहीं हुई है, पर फैसला जल्द होगा। कुशवाहा ने यह भी कहा कि तीसरा मोर्चा कोई प्रभाव नहीं डालेगा और एनडीए की जीत निश्चित है। बिहार में विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है। माना जा रहा है कि चुनाव आयोग अगले हफ्ते चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा और अक्टूबर के आखिर या फिर नवंबर की शुरुआत में बिहार में विधानसभा चुनाव का आयोजन किया जाएगा। इस बीच बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले सामने आए ओपिनियन पोल्स ने राजनीतिक समीकरणों को नया मोड़ दे दिया है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में जाति आधारित गणना की रिपोर्ट सार्वजनिक होने की दूसरी वर्षगांठ पर भाजपा पर हमला बोला। तेजस्वी ने कहा कि भाजपा ने उनकी सरकार द्वारा बढ़ाए गए 65% आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया, जिससे इन वर्गों को नौकरियों का नुकसान हो रहा है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के पुराने नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने जन सुराज पार्टी जेएसपी के सूत्रधार प्रशांत किशोर को एक ऐसी चुनौती भरी सलाह दे दी है जो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के आरोपों की बौछार झेल रहे नेताओं के लिए मुसीबत बढ़ा भी सकती है। अश्विनी चौबे ने कहा है कि प्रशांत किशोर सिर्फ आरोप लगाकर बड़े राजनेता नहीं बन सकते। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के लोगों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। राज्य के 534 प्रखंडों में आधुनिक सब्जी केंद्र बनाए जाएंगे। इस योजना से ग्रामीणों को रोजगार मिलेगा और शहरवासियों को ताजी और सस्ती सब्जियां मिलेंगी। इस पहल से राज्य के 38 जिलों में शुद्ध सब्जियां पहुंचेंगी। बिहार के पूर्णिया एयरपोर्ट से अब 2 शहरों के लिए डेली फ्लाइट मिलेगी। विमानन कंपनी स्टार एयर पूर्णिया से अहमदाबाद और कोलकाता के लिए अब रोजाना उड़ान संचालित करेगा। एयरलाइंस ने मंगलवार को यह घोषणा की। पूर्णिया से अहमदाबाद और कोलकाता के बीच अभी सप्ताह में 4 दिन विमान सेवा संचालित की जा रही है, जिसे बढ़ाकर सप्ताह के 7 दिन किया जाएगा। 15 अक्टूबर से दोनों शहरों के बीच डेली फ्लाइट शुरू हो जाएगी। गांव में रहने वाली महिलाओं के लिए बड़ी खबर है। अब उन्हें घर बैठे ही रोजगार का अवसर मिलेगा। हर महीने 7,000 रुपए कमाने का मौका मिलेगा। बीमा सखी योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाती है और उन्हें LIC एजेंट के रूप में नौकरी दी जाती है और वेतन 7,000 रुपए महीना दिया जाता है। गांधी जयंती है। पूरा देश राष्ट्रपिता को नमन कर रहा है। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने जारी बयान में कहा है कि हम याद करते हैं 2 अक्टूबर 2023 का वो ऐतिहासिक दिन जब प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी के उप मुख्यमंत्री के तौर पर हमने दशकों पुराने अपने जातिगत जनगणना के संकल्प को बिहार में जातीय सर्वेक्षण करवाकर पूरा किया था और रिपोर्ट सार्वजनिक की थी। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने सीएम नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार चाणक्य हैं और उत्तराधिकारी तय करने में सक्षम हैं। प्रशांत किशोर को चुनौती नहीं मानते हुए उन्होंने तेजस्वी यादव की आलोचनाओं का जवाब दिया और कहा कि 2025 में फिर से नीतीश कुमार को सत्ता में लाना उनका लक्ष्य है। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले की गोविंदगंज विधानसभा सीट का राजनीतिक इतिहास काफी रोचक रहा है। कभी यह सीट कांग्रेस का अटूट गढ़ मानी जाती थी, लेकिन बदलते राजनीतिक समीकरणों ने इसे भाजपा और अन्य दलों के लिए भी महत्वपूर्ण बना दिया। साल 1952 से 1967 तक कांग्रेस लगातार यहां जीत दर्ज करती रही। हालांकि 1980 के बाद से पार्टी दोबारा अपना परचम नहीं लहरा सकी। विधानसभा चुनाव 2025 से पहले जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर लगातार बिहार बीजेपी के नेताओं की कुंडली खंगाल रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने बीजेपी नेता और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की उम्र को लेकर भी मुद्दा बनाया है। इस पर मंगलवार 30 सितंबर 2025 को बीजेपी की ओर से पलटवार किया गया। कोलंबिया में राहुल गांधी के बयान पर रविशंकर प्रसाद ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश में और विदेश में भारत के खिलाफ निराधार बातें करते हैं। उन्हें भारत को गाली देने का अधिकार मिला हुआ है।
फिर भी वे कहते हैं कि देश में बोलने की आजादी नहीं है। रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी के बयान की कड़ी निंदा की। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से ठीक पहले भोजपुरी स्टार पवन सिंह की भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में वापसी से राजनीतिक पारा चरम पर है। अब राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम के मुखिया उपेंद्र कुशवाहा ने पवन सिंह के बीते लोकसभा चुनाव में एनडीए से बागी होकर काराकाट से निर्दलीय लड़ने पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पवन सिंह तो सामने से चुनाव लड़ रहे थे, मगर जिन्होंने एनडीए में रहकर भीतरघात किया उन पर सवाल है। गोपालगंज के कुख्यात डॉन सुरेश यादव की कोलकाता में गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। वह मुखिया हत्याकांड, ट्रिपल मर्डर जैसे गंभीर आपराधिक केस में आरोपी था। गोपालगंज पुलिस को लंबे समय से उसकी तलाश थी। पटना सिटी में विजयादशमी के मौके पर गौरीशंकर कॉलोनी, मारूफगंज मंडी और विवेकानंद कॉलोनी में मां दुर्गा की विशेष पूजा की गई। बंगाली समाज की महिलाओं ने सिंदूर अर्पित कर सुहाग की लंबी उम्र की कामना की और सिंदूर खेला का उल्लास मनाया। परंपरागत ढाक की थाप और उलूदेवा की ध्वनि से वातावरण भक्तिमय हो गया। पीरपैंती में बनने वाले थर्मल पावर प्लांट के खिलाफ कम्युनिस्ट पार्टी माले लिबरेशन के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य भागलपुर पहुंचे। यहां उन्होंने उन किसानों से मुलाकात की जिनकी जमीनें इस प्रोजेक्ट में जा रही हैं। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सरकार पर जमकर हमला बोला। चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने बिहार को 19 केंद्रीय विद्यालयों की सौगात दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इन विद्यालयों के खुलने से राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार होगा। सीतामढ़ी, कटिहार, भभुआ, मधुबनी, शेखपुरा, मधेपुरा, पटना, अरवल, पूर्णिया, भोजपुर, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, दरभंगा, भागलपुर, नालंदा और गया में केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। सरकार के इस फैसले से बिहार में शिक्षा को नई दिशा मिलेगी। शाहाबाद पुलिस प्रक्षेत्र में 143 पुलिस अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है। डीआईजी डॉक्टर सत्य प्रकाश के अनुसार पुलिस मुख्यालय और चुनाव आयोग के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है, जिसमें रोहतास, भोजपुर, कैमूर और बक्सर जिलों के पुलिस अवर निरीक्षक और सहायक पुलिस निरीक्षकों को दूसरे जिलों में भेजा गया है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नौकरी और रोजगार का मुद्दा एक बार फिर केंद्र में आ गया है। राष्ट्रीय जनता दल राजद ने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार के युवाओं को रोजगार और स्थायी नौकरी तभी मिलेगी जब राज्य में तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी। सरकार ने कुछ प्रमुख ई कॉमर्स कंपनियों से यह बताने को कहा है कि जीएसटी दरों में हालिया कटौती, जीएसटी रेट कट्स के बाद भी कुछ उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी, ई कॉमर्स प्राइस हाइक्स क्यों की गई। उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे ने हाल ही में कहा कि विभाग को कंपनियों द्वारा खरीदारों को जीएसटी का लाभ नहीं देने के बारे में 3000 से ज्यादा शिकायतें मिली हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले जन सुराज पार्टी जेएसपी के सूत्रधार प्रशांत किशोर और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नेता और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बीच लड़ाई तीखी हो रही है। सम्राट चौधरी ने चंदे में गड़बड़ी पर सवाल उठाया, लेकिन चुनाव से पहले कार्रवाई नहीं करने का संकेत दिया, तो प्रशांत किशोर ने चुनाव के बाद एक्शन की अनकही धमकी पर कहा कि वो अब सम्राट चौधरी की बेनामी संपत्तियों की लिस्ट जारी करेंगे। बिहार की राजधानी पटना में विजयादशमी के मौके पर गांधी मैदान में होने वाले रावण दहन कार्यक्रम से पहले ही लंकापति के पुतले का सिर झुक गया। यहां बनाई गई सोने की लंका भी ध्वस्त हो गई। दरअसल पटना में गुरुवार दोपहर को तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो गई। इसने गांधी मैदान में आयोजित रावण दहन के कार्यक्रम पर पानी फेर दिया।